जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, ये 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और जिसमें हम मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं। जिस भाई का 25 में है, 31 में है, तो जरूर सॉल्यूशन को देखकर जाएं, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है मैथ में इसी आधार पर प्रश्नों को पूछा गया है और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप परेशान ना हो, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से ये सॉल्यूशन कराया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएं जिनका होने वाला एग्जाम है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ये कह रहा है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 27 का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब x का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अगर यहां से सीपी की वैल्यू देख रही है तो सीपी की वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ देखोगे तो सीपी वैल्यू आ गई आपकी x। इसके साथ जो लगी है ये नहीं लेंगे। अगर हमें एसपी की देखनी है तो इसको भी बराबर के दूसरी तरफ देखेंगे तो ये कितनी हो गई 27। ठीक है, अब यहां से ऑप्शन से वैल्यू को ले सकते हैं। हालांकि हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए या ऑप्शन ले लोगे तो जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा अगर यहां पहला ही ऑप्शन ले लें तो ये मान लिया 20। ठीक है, तो 20 में खरीदी और 27 में बेची, तो लाभ कितने का है? 7 का। ठीक है, कितने पर है? 20 पर, तो बटे 20 लिखेंगे और गुणा 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 20 ही पंजे 100 और 7 ही पन्ना 35, तो कितना हो गया? 35%। और आपको यही क्या चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें कि भाई एक ग्राफ दिया गया है, अलग अलग गांवों की संख्या दिखाता है। तो ये कह रहा है कि राज्य बी में गांव की जनसंख्या, राज्य बी के गांव की जनसंख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, और राज्य डी के गांव की जनसंख्या का कितना परसेंट, बस कितना परसेंट पूछा है, कितना परसेंट पूछा है। और ये कब का पूछा है? 2012 का। तो भाई बी में 2012 की वैल्यू 50 है और बी में 2014 की वैल्यू कितनी है? 40। 14 वाला यहां से पता चलता है और 12 वाला ये ब्लैक वाला है। ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो 40 है, 50 का कितना परसेंट है, बी डी का कितना परसेंट, तो हम कहेंगे 40/50 और गुणा क्या लगा देंगे? 100। 50 दूनी 100 बराबर 80%। बड़ा छोटा सा सवाल था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15-19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए और अनुपात 3-4 के बराबर हो जाए। तो आप यहां से छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया लगाएं, तो आप यहां से ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर 3 घटाएंगे तो यहां से 12 बचेगा, यहां से 3 घटाएंगे 16 बचेगा, तो ये बन गया 3:4। 4 या 12, 4 चौक 16। बहुत छोटा सा था, बस ऑप्शन से हटा के कर देते। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दूसरा है मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। तो ये कह रहे हैं सीता की जो आय है मीता से कितना परसेंट कम है। उल्टा पूछ लिया है बस। तो ये कह रहा है मैं मीता को एम लिख देता हूं और सीता को एस लिख देता हूं। अगर सीता 100 की है तो मीता हो गई 225 की, क्योंकि कितना अधिक है? 125 अधिक है। तो 100 में 125 जोड़ा, अब 25 से डिवाइड किया, 25 निम्मा 225, 25 चौके 100। अनुपात बन गया 9 और 4 का। अब ये कह रहा है जो सीता है मीता से कम है, तो सीता ये है कितनी कम है? 5 कम है। किन से है? 9 से। परसेंटेज बना दो, 5 जिनसे कम है वो नीचे आएंगे, गुणा 100। ठीक है, लगा दो जी, तो ये बन गया 500/9। तो 500/9 को 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इतना आ जाएगा 55.55%। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकिन जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के एचसीएफ की गणना करते हैं तो भाई अंतिम भाजक जो है हमारा 2 है और उनके भागफल क्रम से 2, 4, 2 है। तो आप इसे ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं कि आपके भागफल क्या आ जाने चाहिए? 2, 4, 2। देखो मैं 20 को किससे भाग करता हूं? 16 से, तो एक बार जाता है, तो ये तो है नहीं। 20 को 20 से भाग करेंगे, ये भी एक बार जाएगा। 12 से 16 को भाग करेंगे, ये भी एक बार जाएगा। तो इसका मतलब है तो ये तो सीधे सीधे कर गए। हमारा भागफल क्या आना चाहिए? पहला 2। अगर मैं बड़ी को छोटी संख्या से भाग कर रहा हूं तो एक बार जा रहा है ना, तो भागफल 1 आ रहा है। बड़ी को छोटी से भाग कर रहा हूं तो भागफल कितना आ रहा है? 1। बड़ी को छोटी से भाग कर रहा हूं, भागफल कितना आ रहा है? 1। 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था मेरे भाई, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था। आप ऑप्शन से ही क्या कर देते? फिनिश कर देते सवाल को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट है। अब करेंगे कैसे? हो सकता है और में कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे? आपको भाग विधि वाला अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी मेरे भैया। तो ये कह रहा है हमारे भागफल है 2, 4, 6। 2, 4, 2, 2, 4, 2, ये भागफल होता है। ठीक है, इधर भाजक होते हैं, इधर क्या होते हैं? भाजक। इसका जो भाजक है ये इसका शेष होता है, इसका जो ये भाजक है ये शेष होता है। ठीक है, और ये कह रहा है अंतिम भाजक आपका 2 है। अंतिम भाजक क्या है? 2। अब आपको पता है कि भाई संख्या जो होती है, संख्या जो बनेगी वो भाजक और गुणा क्या बनेगी? भागफल प्लस क्या होगा? शेष। ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं। तो मैं कहा कि भाई ये भाजक है, ये भागफल है, दोनों की गुणा 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ तो अंतिम भाजक है तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 रहेगा, तो शेष तो है नहीं। तो ये जो संख्या है तो ये यहाँ पे बैठी है।
ठीक है, 4 चौक 16 और इसके लिए शेष कितना है 2, 4 चौक 16 ये गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस क्या करेंगे शेष, तो चौक 16 और 2 18। अब ये यहां से 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, शेष क्या है 4, तो 36 और 4 40। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, विपरीत में चल रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको जब भी चीजें विपरीत में, दो रेलगाड़ियां की बात कर रहे हैं, विपरीत में जाती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, सापेक्ष के लिए चालें क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, विपरीत में चल रही है तो ऐड होंगी, ठीक है। और ये कह रहा है तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में एक सवार व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। मेरे भाई 6 सेकंड में, तो तेज गति वाली की ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की जो लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई होती है दूरी, और दूरी क्या होगी यहां पर वही सापेक्ष चाल और गुणा क्या हो जाएगा समय, गुणा क्या हो जाएगा सापेक्ष चाल गुणा समय। अब आप देख लो भाई सापेक्ष चाल क्या होगी, जब विपरीत दिशा में ये किधर से जा रही है एक इधर से, तो जुड़ जाएंगे भाई 29 और 25 कितना हो जाएगा 54। ये है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर में दे रखी है, तो इसे मीटर में लाने के लिए करना क्या है 54 को 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। 18 इतनी 54, तो आपकी चाल आ गई 15 मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल आ गई। और ये कह रहा है व्यक्ति को पार करती है, ना कि ट्रेन को। किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। व्यक्ति को पार करती है तो ये खुद की लंबाई पार करती है मेरे भाई, तो खुद की लंबाई पार करती है तो वही दूरी कहलाती है ना। तो हम कहेंगे सापेक्ष चाल आ गई 15 और समय है 6, तो कितनी आ गई 90 मीटर आ गई, कितनी आ गई 90 मीटर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भी 53,240 की राशि 3 वर्ष में 10% सीआई की दर पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है, मतलब मूलधन पूछा है। आपको पता है कि भाई 10% की दर पर जमा कर रहा है, 10% को आप लिखते हैं 1/10, ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई मूलधन आपका 10 था, 10 से 1 का ब्याज लेके मिश्रधन बन गया 11। कितनी साल है 3, कितनी साल है 3, तो 3 साल के लिए 3 बार लिख दो, 3 साल के लिए कितना लिख देंगे 3 बार, ठीक है। तो यहां से इसे सॉल्व करो, ये कितना बन गया 1000 और ये कितना बन गया 1331, ठीक है। मिश्रधन आपका बन रहा है 1331 और किस राशि पर बना रहा है 1000 का। तो राशि आपसे ये तो पूछिए, ये आपकी दे रखी है ये वैल्यू, तो ये कह रहा है भाई ये 53,240 को दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, भाई 13 चौके 52 और 4 के 12 और 1 13, तो ये 1 की वैल्यू 40, तो ये कितनी बार कट रहा है 40 बार, ठीक है। 1 की वैल्यू आने के बाद 1 की वैल्यू जब आ जाती है तो इसकी गुणा वहां कर दीजिए जहां पूछा जा रहा है, तो आपको राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, 40 की गुणा यहाँ की तो 40,000 आ जाएगा मोटे तौर पे। जवाब क्या हो जाएगा 40,000, तो जवाब क्या है इसका 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ श्रमिकों की औसत आय एस है, अन्य श्रमिकों की औसत आय, ये कृषि श्रमिक है, कैसे श्रमिक है कृषि, और अन्य श्रमिकों की औसत आय कितनी है टी है, अन्य श्रमिकों की कितनी टी है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो आप लिख दीजिए। ये कह रहा है एक तो कृषि श्रमिक है, एक कौन से कृषि, और दूसरी क्या है अन्य, बस समझ में। इनकी औसत आय है एस और इनकी औसत आय है टी, ठीक है। अब ये कह रहा है अन्य श्रमिकों की, ये कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य की कितना गुना है 11, अगर ये अन्य की 1 है तो ये कितनी है 11, बात समझ में आ गया। संख्या है तो अगर मैं इनका योग निकालूं, क्या निकालूं योग निकालेंगे तो इनकी गुणा 11s, ठीक है, अनुपात ये यहां से क्या हो जाएगा टी, ठीक है। योग आ गया, अगर मैं योग निकालूं तो ये आ गया 11s प्लस टी, कोई दिक्कत है, ये क्या आ गया इनका योग आ गया। अब ये कह रहा है औसत बताना है, क्या बताना है सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय, तो एवरेज आपको पता है, एवरेज पता है योग बटे संख्या, योग बटे क्या होती है संख्या, तो योग कितना है 11s प्लस टी, और कितनी है संख्या अनुपात बन गया 11 और 1 12 है, तो ये बन गया बटे 12, तो जवाब क्या हो जाएगा 11s प्लस टी, तो जवाब हो जाएगा आपका डी। कौन सा जवाब हो जाएगा डी, तो इसका 80 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी करेक्ट होगा। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने मत डाले, 2% हो गई अवैध। उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बतानी, मतलब वोटर लिस्ट में टोटल कितना था वो आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि भाई हम मान लेते हैं कुल वोट थे हमारे पास 100, ये थे कुल, ठीक है। ये कह रहा है 75% ने वोट डाले, 75 ने वोट डाले, तो 75/100 लिख सकते हो, ठीक है।
अब डाले गए वोटों का कितना परसेंट अवैध है? 2। अगर 2% अवैध है तो 98% क्या है? वैध। 2% अवैध है तो 98% क्या है? वैध। तो आप इसका 98% लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे? 100। अब ये जो वोटर है, जो उम्मीदवार है, उसे कह रहा है कि कुल वैध का 75% मिला है। ये जो वोट हैं, जो 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध का कितना है? 75%। तो मैं ये कहूं ये वैध है सारे, और इसका क्या, इसका 75% निकालना है, और ये टोटल कितना बना है? 9261। ठीक है मेरे भाई जी। अब इसे सॉल्व कीजिए। 25 × 75, 25 चौके 100। 25 × 75, 25 चौके 100। 100 से 100 इसे काट दीजिए। ठीक है, यहां से इसे काटिए, 2 से काट दो इसे। 2 से कितनी बार? 49 बार। ठीक है, चलिए जी, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इधर जाके देखो, 4 दूनी 8, इधर गुना कर जाएगा 9261 और गुना 4 दूनी 8। ठीक है, 3 तिया 9 और ये है, तो 9 गुणा 49। आप इसे देखेंगे तो ये 49 है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। मतलब ये 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 21। और आपको पता है ये 21 का क्यूब है। ठीक है, ये क्या है? 21 का क्यूब, और ये क्या है? 7 तिया 21 का स्क्वायर। ये 21 का क्यूब है, तो जाहिर सी बात है इससे ये कितनी बार कट गया? 21 बार। कितनी बार कटा है मेरे भाई? 21 बार। यहां से वैल्यू निकल के आई कि भाई एक की जो वैल्यू आ रही है 21 गुणा 8 बराबर कितना हो गया? 168। तो राशि क्या, टोटल कितनी वोट थी? 100। तो 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो भाई 168 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 16,800। कितना हो जाएगा? 16,000। आप इसे कैलकुलेट करके भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक तरीका है, आपके अगर वर्ग और क्यूब बड़े अच्छे हैं तो आपकी आधी कैलकुलेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। आपको पता है ये 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है, तो एक बार 21 बच गया काटने पर। इसकी गुणा इससे की तो 168। एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये एक की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से। एक की वैल्यू 168 है, तो 100 की हमने कुल वोट कितने माने? 100। तो कितना हो जाएगा? 16,800 क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। 250 की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है। 250 की दूरी से देख रहा है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागेगा? ठीक है, कितनी दूर तक भागेगा? देखो ये कह रहा है भाई चोर की जो गति है वो है 16 है। ठीक है, पुलिस की जो गति है वो है आपकी 20। अगर मैं ये अनुपात बनाऊं तो ये होता है 4:5। ठीक है, देखो जी, चाल है, चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात दोनों का जी सेम होता है। चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है? समान। ये कहता है चोर 4 यूनिट दौड़ रहा है और ये कितनी दूरी तय कर रहा है? 5 यूनिट। दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का गैप दिखा रखा है यहाँ पर 1। 4 और 5 का गैप कितना है? 1। लेकिन दोनों के बीच का गैप क्या है कि भाई पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी पर है, मतलब 250। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 250। चोर के बारे में पूछ रहा है, चोर कितना और भागा पकड़े जाने से पहले तक। एक की वैल्यू 50 है, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 4। तो भाई 4 में कितने की गुणा कर दिए? 250 की। 25 चौका 100, तो कितना? 1000 मीटर और भागेगा, तो जवाब हो जाएगा बी। अगर आपसे कहता कि पुलिस कितनी दूरी तय करेगी पकड़ने तक, तो यहां हम गुणा लगाते तो पुलिस का आ जाता 1250। ठीक है मेरे भाई, तो पुलिस द्वारा तय करनी होती 1250, लेकिन पूछा है चोर पकड़े जाने से पहले कितना भागा है, तो उसका जवाब आ जाएगा आपका 1000। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक क्रिकेटर 64 पारियों में एक निश्चित औसत था, और ये कह रहा है 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना स्कोर बनाए, मतलब 0 पर आउट हो गया। किस पर आउट हो गया? 0 पर, बिना स्कोर बनाए आउट हो गया, और उसका औसत 2 रन प्रति कम हो गया। तो उसके नया रनों का नया औसत, मतलब 65वीं पारी के बाद क्या औसत रहेगा? तो बड़ा आसान है, इस समय कुछ नहीं है। देखो जी, ये कह रहा है भाई 64 पारियों का औसत इसका x था। ठीक है, लेकिन 65वीं पारी में ये 0 पर आउट हुआ, लेकिन औसत कितने से कम हो गया? 2 से। मतलब इसने 65 पारियों में 2-2 रन कम कर दिए। कितने कम किए हैं? तो हम कहेंगे भैया 2 गुणा 65 बराबर 130 रन। ठीक है, तो यहां जोड़ा, ठीक है, 130 रन, तो यहां जोड़ा तो कोई घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 में से ये घटा दिया, कोई फर्क है? तो ये कह रहा है 130 रन क्या था इसका? पहले क्या था? पहले इसके 130 रन की औसत से बना रहा था। 64वीं पारी तक कितने औसत से बना रहा था? 30। तो ये है पिछली पारी का औसत। पिछली पारी का औसत कितना है? 130। लेकिन औसत में कितने की कमी हुई है?
2 की, तो हम कहेंगे 65वीं पारी का नया औसत क्या हो जाएगा 130 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 128। इसका नया औसत क्या हो जाएगा 128। इसका करेक्ट है। कह रहा है नया औसत बनाना है। कौन सा बताना है? नया। पिछली पारी का नहीं बताना है, पिछली पारी का तो 130 है, ठीक है, लेकिन नई पारी का क्या है 128 करेक्ट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न है 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या है? राशि पूछिए और 10% की तरह सेम सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये कह रहा है भाई 10% से हो रही है, तो 10% होता है 1/10। राशि आपकी 10 है, 1 का ब्याज मिला तो कितनी हो गई 11 है। कितने बार हुई है? 2 बार। 2 बार है तो 10 से कितनी हुई है 11 है, ठीक है। यहां से ये बनी 100 और यहां से बनी 121। इसकी वैल्यू कितनी कही है 4840। कितनी कही है मेरे भाई 48, तो 12 चौक 48, तो यहां से कितनी बार 40 बार। तो ये सीधा सवाल वही है, बस जीरो का कंट्रीब्यूशन कर लिया है। तो कितनी राशि हो गई 4000। तो अब आज जवाब क्या हो जाएगा 4000। बड़ा ही सिंपल था। अब के सीआई से आ रहा है, तो आने वाले समय में एसआई से ज्यादा प्रश्न बनेंगे। तो साथियों एसआई को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, मुश्किल से 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड के सवाल हैं, आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के जाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। चलिए, ये कह रहा है एक्स और वाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा बी। एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद वाई ने छोड़ना पड़ा और एक्स अकेले काम को पूरा करता है। तो पूरा कार्य पूछा है, पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा? एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। ये कह रहा है ये एक्स जो है 12 दिन में करता है, वाई करता है आपका 18 दिन में, ठीक है। इन दोनों से एलसीएम बना 36, तो ये आपका कार्य है। तो यहां से 12 से भाग दिया, 12 × 36 और इससे भाग दिया 18 × 36, ठीक है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों कितना करेंगे 5, और दोनों कितने दिन साथ रहते हैं 4 दिन। दोनों कितने दिन करते हैं 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम किया 20। ये काम कर दिया है दोनों ने, ठीक है। दोनों के बाद किसने छोड़ा है? तो काम छोड़ा है वाई ने, तो वाई काम छोड़ देता है, तो वाई आगे काम नहीं करेगा। कितने में से किया 20? 36 में से। 36 में से 20 निकाल दो, बचा कितना मेरे भाई? बचा आपका 16। इस 16 काम को कौन करेगा? एक्स। 16 काम को एक्स करेगा 3 की दर से, 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 दिन में। ये बचा काम किया है। बचा काम कितने में किया है? 5 सही 1/3, ठीक है। अब इसमें पहले कितने दिन काम हो गया था? हमें तो पूरा काम बता रहे हैं, तो पहले हुआ था 4 दिन और 5 सही 1/3 ये हो गया। तो हम कहेंगे कुल समय बनेगा 4 + 5 सही 1/3, तो ये आ जाएगा 9 सही 1/3। 9 × 27 और 1 28/3। तो इसमें जवाब एक ही है। कौन सा है आपका? ये है। देखो जैसे हम ध्यान से देखें तो ये 3 से पूरी बार कट रहा है, ये तो 5 है, लेकिन कैसा आएगा आपका भिन्न में? भिन्न में केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी, ठीक है। तो थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी देख लीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। चलिए जी, बड़े छोटे छोटे सवाल थे, अगर आप करते तो 15-20 सवाल जितने भी हैं आप सारे के सारे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक ठेकेदार 40 दिन का एक सुरंग बनाने का ठेका लेता है और 25 व्यक्तियों को पुरुषों को क्या करता है? नियोजित करता है। 24 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 24 दिन के बाद पाता है केवल 1/3 सड़क ही बनी, ठीक है। 24 दिन काम किया कितने लोगों ने? 25 लोगों ने। कितनी सड़क बनी है? 1/3। और कह रहा है उसे कितने पुरुष अतिरिक्त नियुक्त करना चाहिए कि जो वह कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। मतलब 40 दिन में ना होके 4 दिन पहले समाप्त होगा, तो कितने दिन में समाप्त करना चाहता है? 36 दिन में, ठीक है। ये 40 दिन में नहीं करवा रहा है, 4 दिन पहले समाप्त करवा रहा है, तो कितने दिन में? 36 दिन में, ठीक है। इसमें एक ही पैटर्न फॉलो होता है, MDH/W, ये तो आपको पता है। और आपको यही पता है, M का मतलब है मैन, मतलब आदमी, D का मतलब है डे। अगर आवर नहीं है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। तो MDH/W, ठीक है, ये दूसरे लोग होंगे। W का मतलब है कार्य, ठीक है। तो ये H नहीं है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि भाई ये कितने व्यक्ति नियुक्त करता है? 25। कितने व्यक्ति नियुक्त कर रहा है? तो ये व्यक्ति नियुक्त कर रहा है 25, तो हम कहेंगे 25। कितने दिन तक? पहले कितने दिन काम किया है? 24 दिन। पहले कितने 25 आदमी कितने दिन काम करते हैं? 24 दिन काम करते हैं, ठीक है। कार्य का कितना हिस्सा किया है? 1/3। 1/3 कार्य हो गया, ठीक है। इसका 2 ये कह रहा है इस पर कितने व्यक्ति और नियुक्त कर लिए जाए, मतलब 25 में कितने और बढ़ा दे। तो मैंने कह दिया 25 में M और बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कार्य 4 दिन पहले पूरा होना है, तो 40 से 4 दिन पहले 36 में पूरा होना है। अब 36 में से कितने दिन काम कर दिया है? 24 दिन।
36 में से 24 दिन काम कर दिया है तो बचा कितना, 36 में से 24 दिन काम कर दिया तो बचे कितने दिन है, बस 12 दिन बचे हुए। ठीक है, मतलब 24 दिन हो गया तो कितने दिन और बच रहे हैं, 12। तो इन लोगों को केवल कितने दिन काम करना है, 12 दिन। और काम कितना बच रहा है, 1/3 काम हो गया तो 3 में से 1 गया तो 2, तो बच रहा है अभी 2/3 काम। ठीक है दोस्तों, यहां से 3 से 3 इसमें कट जाएगा, 2 से इसे काट दिए 6 बार, और 6 से हम काट देंगे 6 चौक 24। कोई डाउट है? अब यहां से सॉल्व कीजिए, 25 चौके 100 इजकल टू 25 प्लस m। तो आपको m की वैल्यू चाहिए थी तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम कहेंगे 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा दोस्त, 75। तो इसमें जवाब होगा आपका 75। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या होने वाला है, डी। ठीक है, तो 86 का आंसर होगा डी। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है, एक बात और है कि हम आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल हम पूरा मैथ का श्रृंखला लेकर आने वाले हैं, और वो 1 तारीख से आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी इसी चैनल पर। तो आप जरूर जुड़िएगा, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ प्लस स्टैटिक जीके का थोड़ा बहुत पोर्शन कराने वाले हैं। चलिए, एक व्यापारी एक खुदरा व्यक्ति को 20% की छूट पर वस्तु को बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए कितना शुल्क लेता है, 10%। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित करता है। तो व्यापारी ने किस कीमत पर अंकित किया, व्यापारी ने मतलब अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। व्यापारी देखो किसको दे रहा है, कि खुदरा व्यापारी को। तो आपको खुदरा व्यापारी छूट जिस पे दी जाती है वो है एमपी, और खुदरा व्यापारी खरीदेगा तो सीपी, और सीपी ये जो खुदरा व्यापारी बेचेगा तो एसपी। हमें इनका रेशो चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है 20% की छूट, 20% को लिखा जाता है 1/5, 5 की वैल्यू पर 1 छूट, तो आपका सीपी बन गया 5 से 4। ठीक है, एमपी कितना था, 5, कितना हो गया 4। अब ये कह रहा है जो ये खुदरा व्यापारी है, लेकिन इस पर पैकेजिंग के 10% शुल्क लेता है, मतलब 10% को लिखा जाता है 1/10, 10 वैल्यू पर 1 शुल्क लेता है, तो कितना हो गया, 10 से हो गया कितना मेरे भाई, 11 है। यहां तक कोई डाउट है? तो मैंने यहां से देखा कि भाई यहां से जो अनुपात बन गया, यहां से जो अनुपात बना, ये 50 बन गया और ये 44। ठीक है, यहां से वैल्यू की बन गई 50 और 40। अब ये भाई साहब कहता है जो खुदरा व्यापारी 25% लाभ पर बेच देता है, तो 25% लाभ यहां से लगा दो, बेचे लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी पर। 25% को लिखा जाता है 1/4, 4 की वैल्यू 1 के लाभ पे बेच रहा है, तो ये कह रहा है 4 की वैल्यू 1 के लाभ पे बेच रहा है, तो 5 पे बेच रहा है। तो यहां से इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको एसपी की निकालनी। ठीक है मेरे भाई, तो ये 4 के कितना गुना पे बैठे, 11 पर, तो यहां भी 11 गुना पे बैठा दो, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, 55। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, हमने कहा सीपी से एमपी कितनी छूट है, 5 से 4 में बेच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सीपी बनेगा, लेकिन शुल्क ले रहा है 10% एक्स्ट्रा, तो 10%, 10 से 11 हो गया, ये 50 हो गया, ये 44 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एमपी तो बन गया आपका 50 और भैया सीपी बन गया 44, लेकिन ये 25% लाभ गेन करता है, तो 5 से 4 में बेचने की बात करता है, तो 4 की वैल्यू 44 है और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास सीपी और एमपी के ये सबके क्या आ गए, रेशो आ गए। ठीक है, एमपी का ये है, सीपी का ये है और एसपी का ये है। अब यहां से देखो ये कितने अधिक में बेच रहा है, ये कह रहा है कि ये 4000 रुपए, अब 4092 रुपए अधिक में बेचता है, अधिक में बेचता है तो वही लाभ है। तो यहाँ लाभ कितना है, यहाँ है 11, 11 की वैल्यू है 4092। ठीक है मेरे दोस्त, एक की वैल्यू निकालेंगे 4092/11। ठीक है, 11 33, 11 7 77, 11 दूनी 22। ठीक है, 372 क्या आएगा इसका, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू की गुणा कहां लगा देंगे आप, यहां। आपसे पूछा भाई अंकित मूल्य क्या है, क्या पूछिए, अंकित कीमत, तो भाई 372 की गुणा यहां लगाओ, तो 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 5 3 15 और 3 18, 18,600 क्या आ जाएगा जवाब, 18,600 क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्त, बड़ा आसान सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था। ठीक है, यही एक प्रश्न इसमें ऐसा था कि थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो ये 20% की हानि, हानि का मतलब माइनस, और ये 5% लाभ, दोनों का गैप कितना बन गया है, 25%। दोनों का गैप कितना है भाई, 5 में से माइनस के 20, तो 20 क्या हो जाएंगे प्लस, दोनों कितने 25% अधिक पे बेच रहा है, लेकिन बताया कितना है, 1200, कितना है 1200। एक की वैल्यू निकाल दो यहां से, 25 चौके 100, मतलब 1 की 12 चौक 48, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 48, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 48। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू निकालिए, 100 की वैल्यू हो जाएगी 4800, क्या हो जाएगी मेरे भाई, 4800। ठीक है,
अगर हानि और लाभ है तो जुड़ जाते हैं, लाभ लाभ हानि हानि घट जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा इसका कौन सा, 48। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि भाई इसका HCF पता करना है। आपको पता है HCF का मतलब है इस प्रकार के सवालों में अगर HCF लेना है, जैसे 2 3 5, तो 2 3 5 यहां भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई ये 2 3 5 है यहाँ पे। लेकिन HCF निकालने के लिए हमें पावर लेनी चाहिए कम। पावर कैसी लेंगे, कम। तो 2 की कम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमें कम वाली लेनी है। तो 2 की पावर क्या हो गई, 2। ठीक है, अब 3 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो हमें कम वाली लेनी है, ये 2। 5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कम वाली लेनी है, यहाँ 1। तो आपका जवाब हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब इस सवाल को आप देखिए, क्या इसे आपको करने की जरूरत थी? ये 90, 128, 144। अब यहां से खास बात क्या है, आपको लेना है एलसीएम। अगर एलसीएम लेना है तो यहाँ क्या है, 0। तो इसका मतलब है आपके एलसीएम में भी क्या होगी, 0। इनमें से किसी में भी 0 नहीं है मेरे भाई, इसलिए एलसीएम निकालते समय इनके पीछे बस 0 देखनी थी। तो आप बिना सॉल्यूशन किए ही क्या हो जाएगा, 57 60, क्योंकि पीछे 0 है तो 0 कहीं ना कहीं गुणा करेगा तो पीछे 0 बनाएगा ही बनाएगा। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल कहता है भाई कि भाई अगला सवाल कहता है कि भाई एक गांव के मेले में एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। ठीक है, ये हमने बता रखा है आपको कि भाई अगर सीपी और एमपी का अनुपात चाहिए तो हम कहेंगे 100 में से छूट हटा दो, 100 में से डिस्काउंट हटा दो, और अगर हमें चाहिए एमपी का तो 100 में प्रॉफिट जोड़ दो। ये हम करा चुके हैं, ठीक है, लास्ट वाले में। वैसे इसे आप याद रखिएगा। तो वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट, अगर छूट दिए 20% तो 100 में से 20 घटाया तो कितना हो गया, 80। ठीक है, अगर लाभ लिया है 44% तो 100 में 44 जोड़ा तो कितना हो गया, 144। ठीक है, ये कह रहा है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दे, मतलब 144 में बेच दे, तो 80 में खरीदी 144 में बेच रहा है, तो लाभ हो गया कितना, 64। ये क्या बना, प्रॉफिट। ये क्या बना है, प्रॉफिट। कितने पर बना है, 80 पर। तो प्रॉफिट परसेंट बना दो 64/80। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा, 0 से 0, 8 से 8, तो 10 8 80% क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ और ऊंट को 20% की हानि पर बेचा। दोनों जानवरों का मूल्य समान है। तो मैं एक मान लेता हूं, देखो ध्यान से देखना, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ये कह रहा है घोड़ा है तो घोड़े को हॉर्स कह सकते हैं, इसने कहा है घोड़े को कितने परसेंट, 25% के लाभ पर, तो लाभ पर बेचा है तो 125/100 में बेच रहा है ना। फिर कह रहा है कि भाई ऊंट को 20%, ऊंट का मतलब है कैमल, तो कैमल को 20% हानि पे तो 80% मतलब 80% में बेच रहा है। ये तो आपका कट गया 25, देखो 5 से इसे 25 बार और 5 से इसे क्या कर देंगे, 16 बार। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कीजिए। हॉर्स और कैमल का क्या चाहिए, आपको अनुपात बनाना है। तो हम कहेंगे भाई कैमल, अगर हॉर्स की बात करनी है तो हॉर्स बराबर की दूसरी तरफ कितना है, 16, और कैमल का बराबर देखना है तो ये 25। ठीक है, रेशो बना लीजिएगा। तो इनके क्रय मूल्य का रेशो आ गया, इनके क्रय मूल्य का रेशो आ गया 16 और 25, और दोनों का टोटल कितना बन गया, दोनों का टोटल बन गया 41। 25 और 16 की वैल्यू कितनी बनी, 41। भाई 41 यूनिट में हमने इसको खरीदा है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई 5125 यूनिट में खरीदा है। 41 की वैल्यू कह दी 5125, कितनी कह दी, 5125। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है भाई, इससे कितनी बार आप कोड़ा लगाएंगे देखो 41 की वैल्यू, 41 से कम 41, बचेगा कितना, बचेगा आपका 10, 2 उतार लेंगे, 41 दूनी 82 और 41 पंजे आपका पूरा पूरा कट जाएगा 125 बार। इससे कितनी बार कटेगा, 125। जितनी गुणा यहां लगाइए, सबसे कम वाले का मूल्य पूछा है तो इससे की गुणा यहां लगा दो। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 40, 16 और 4 20, कितना हो जाएगा मूल्य, 2000 का आपका क्या बना है, हॉर्स। तो 2000 का क्या बना है आपका, हॉर्स। तो साथियों ये थी आज जो सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की श्रृंखला और मैथ के प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर अपने दोस्तों को भेजिए, उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। तो साथियों जय हिंद, नमस्कार। और आरपीएफ के इसी श्रृंखला को लेकर हम 1 तारीख से आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, नमस्कार।